अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुबीन पल्ला GUPHPS नारायण सोफ़ा स्कूल से AGT। आज की इस ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी। बिना आपके मदरसा अच्छा नहीं लगता, हमारा वजूद भी हमें सच्चा नहीं लगता। ना रहा वो शोर, ना रही वो सरगोशियाँ, ना रहे वो मशगले, ना रही वो मस्तियाँ। लौटाओ बच्चों, आपके बग़ैर एक लम्हा नहीं कटता। बिना आपके मदरसा अच्छा नहीं लगता। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास शुरू में क्यों ना किताबों को साइड में रखकर कुछ मालूमात हासिल ली जाए। वैसे तो हमारा आज का टॉपिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया यानी तारीख़ की यादगार इमारतें हैं, मगर इस लॉकडाउन की वजह से आप भी घर बैठे बेजार हो गए होंगे। तो चलो आज हम खुद इन तारीख़ी यादगार इमारतों को देखने चलते हैं और ढेर सारी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं आगरा को ताजमहल देखने। ताजमहल हिंदुस्तान के शहर आगरा में वाक़ा एक मकबरा है। इसकी तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में करवाई थी। ताजमहल मुग़ल तर्ज का उम्दा नमूना है। इसकी तामीर के मेमार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ये इमारत 1632 से 1650 तक कुल 25 साल में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपये सर्फ हुए और 20,000 से ज़ायद मज़दूरों ने हिस्सा लिया था। ये इमारत संगमरमर से ढकी हुई है। इसकी मरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत नक्शनिगारी की गई है। ताजमहल मुग़लिया दौर के फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मोहब्बत की ये लाजवाल निशानी शायरों, अदीबों, मुसव्विरों के लिए शौक़ और मालूमात है, लेकिन हकीकत में ये एक मकबरा है। इस मकबरे के अंदर मलिका मुमताज़ महल और शाहजहाँ की ख़बरें हैं। ये इमारत इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनाती है। ताजमहल को हिंदुस्तान के इस्लामी फ़न का अमली और नायाब नमूना भी कहा गया है। सन 1983 में ताजमहल को अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी सक़ाफ़ती विरसे में शुमार किया और इसकी खूबसूरती को देखकर इसे दुनिया की बेहतरीन तामीरात में से एक बताया गया है और सन 2007 में इसे दुनिया की 7 अजाइबात में से एक बताया गया। इट इज़ वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके जगमगाते हुए संगमरमर की दीवारें इसकी खूबसूरती को दुगना कर देती हैं। और इस मकबरे के अंदर और बाहर दीवारों पर कुरानी आयात को नक्श किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुरानी आयात को नक्श किया गया है। और इस इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है जो संगमरमर से ढके हुए हैं। तो बच्चों, ये है ताजमहल। अब इसके बाद हम चलते हैं हैदराबाद को चार मीनार देखने। चार मीनार को 1551 में बनाया गया। ये इमारत हिंदुस्तान के हैदराबाद के शहर तेलंगाना में मौजूद है। इस इमारत के ऊपरी हिस्से में मस्जिद भी मौजूद है और इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। इमारत में बने 4 मीनारों की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। कहा जाता है कि 4 मीनार की 4 मीनारें इस्लाम के 4 खलीफाओं को ज़ाहिर करती है और इसको बनाने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी मस्जिद में नमाज भी अदा की थी। असल में मस्जिद 4 मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी हुई है। इसकी खूबसूरती की वजह से ये हिंदुस्तान की नायाब तारीख़ी इमारत करार दी जाती है और इसकी गैलरी में कम से कम 45 लोगों की इबादत कर सकने की जगह भी मौजूद है। 4 मीनार की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आपको 149 सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत है। तो ये है 4 मीनार। बच्चों, अब इसके बाद 4 मीनार के बाद अब हम चलेंगे दिल्ली को। दिल्ली में क्या है बताओ? यस, दिल्ली में हम कुतुब मीनार देखेंगे।
चलो चलो चलो, लेट्स गो। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनाया और इसको मुकम्मिल दिल्ली सुल्तान इल्तमश ने किया। ये जीत की निशानी है। इट इज़ अ विक्ट्री टावर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर्स है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार कहलाता है, जो ईंट से बना हुआ है। इसका निचला हिस्सा 14.3 मीटर्स चौड़ा है, तो सबसे ऊपर की चोटी वाला हिस्सा 2.7 मीटर्स है। इस मीनार में 379 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इसके निचले हिस्से में कुतबात भी लिखे हुए हैं और इसकी ऊंचाई आफाक को छूती हुई दिखाई देती है। ये शानदार मीनार सारी दुनिया को अपनी लाजवाब ऊंचाई से हैरत अंगेज़ कर देता है। देखने वालों की नज़रें इसको देखते देखते थक जाती हैं। जब दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली पर फतह हासिल की और अपनी हुकूमत शुरू की, तो इस जीत की खुशी में कुतुब मीनार को बनाया गया। इसीलिए इसको विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। और बच्चों, इसके निचले हिस्से में हम देख सकते हैं कि किस तरह से कुतबात को खूबसूरती से लिखा गया है, जो इनकी जीत की निशानी है। तो ये है कुतुब मीनार। इसके बाद हम चलेंगे बीजापुर को गोल गुंबद देखने। गोल गुंबद बीजापुर सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह ने बनाया। ये इमारत 1656 में बनाई गई। इस गोल गुंबद की गोलाई की वजह से इसको गोल गुंबद कहा जाता है। इस शानदार गुंबद के अंदर मौजूद ये विस्परिंग गैलरी, यानी सरगोशी गैलरी ने अतराफ से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप एक तरफ से कुछ कहोगे तो दूसरी जानिब आपकी आवाज़ गूंजेगी। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। इसको साउथ इंडिया का ताजमहल कहा जाता है। और अगर आप इसको ऊंचाई से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा बीजापुर शहर नज़र आएगा। इसकी खासियत और ख़ूबसूरती को देखने के लिए हर साल बेशुमार लोग दूर दराज ममालिक से इसको देखने बीजापुर आते हैं। बच्चों, ये गुंबद दुनिया का दूसरा बड़ा गुंबद है। तो बच्चों, आज हमने टोटल 4 तारीख़ी यादगार इमारतों के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में और मालूमात हासिल करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। शुक्रिया।